और इससे हम लोग कई क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 नंबर के प्लस से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक, तो इस पर बात करते हैं। करेस क्वेश्चन हो तो करेस करके बताते हैं। ठीक, इसमें डायट याद रखिएगा कि वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे जो समीकरण, शांति सुनिएगा, जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सुने बात को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है ना। ठीक, तो और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए ना, ए बराबर 0 ना हो, ए बराबर क्या हो, 0 ना हो, ए बराबर क्या हो, 0 ना हो, समझ बात को। और ए बी सी क्या हो, पूर्णांक संख्या है, ए बी सी क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, और ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे नो, तो जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ रहे उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे उसे, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या ये व्यापक रूप है। ठीक, और यहां पर पूछा जाए तो ए क्या है, तो ए बोलेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर क्या है, बी क्या है, तो क्या बोलेंगे, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक है। ये बात ध्यान दीजिए आप लोग। और पूछा जाए सी क्या है, अचर पद, सी क्या है, अचर पद है। ठीक, सी क्या है, अचर पद। और ए बी सी क्या है ननो, ए बी एंड सी पूछा जाए क्या है, तो वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं रहेगा ए बी सी पर जा पर। और हाँ, शर्त क्या होना चाहिए, सिर्फ ए बराबर 0 ना होना चाहिए, जिसका घात 2 है उसके साथ जो गुणांक है वे 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण कहलाएंगे। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, जान चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, पहला नंबर जान चुके, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए ए क्या होता है ननो, बी क्या है, और सी क्या है, अचर पद। और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। क्या इतना तक समझ चुके हैं। ऐसा समीकरण ये क्या है, द्विघात समीकरण कैसे बोल सकते हैं, मानक रूप। ये कैसा रूप है नो, मानक रूप। और इस रूप के समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। इस रूप के समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जैसे इसी में दे दिया जाए, आगे एग्जाम्पल और देते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर जो इस तरह से देखा जाए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये कैसा समीकरण है। इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 2, बोलिए ए का मान कितना है, 2, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, क्या बता सकते हैं, ये कैसा समीकरण है। और अगर जो सिर्फ यही लिख दे खाली एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, तो इसे क्या द्विघात समीकरण कहेंगे, कहेंगे इसे भी एक्स स्क्वायर का घात 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक खाली 0 होना चाहिए। ये भी 0 हो गया, क्या दिक्कत है, ये 0 हो जाएगा। ये 2 घात वाला है कि नहीं ये समीकरण, तो इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। बात समझ रहे हो, 2 घात में समीकरण है कि नहीं, 2 घात में समीकरण बबुआ मार, तो इसे कहेंगे द्विघात समीकरण, ये नहीं कि नहीं कहेंगे। अगर जो कोई दे दे इस तरह से भी बातें सुनिए, एक्स स्क्वायर बराबर 16, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसे भी कहेंगे द्विघात समीकरण, इसे भी क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। क्या ये समझ चुके इतना तक। द्विघात समीकरण कहाँ भी मिलेगा, पहचान जाइएगा कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, बढ़िया चीज है। अब आगे चलते हैं, क्या इतना तक समझ चुके हैं। अब आगे कैमरा घुमा दे इधर, ठीक है, और घुमा हुआ कैमरा है ना। चलिए यहां तक तो दिखिए रहा हूं। अब आगे सुनिएगा, बतिया मुझे है बाबू हमार, सुनिए इधर। इसमें कहा जानू, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या हो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। यदि आए लोगों कुछ गौरव सबर लिख रहे हैं, बढ़िया से लिखते हैं कि नहीं।
न रहने दीजिए, ठीक, रहने दीजिए, ठीक। इसमें क्या लिखे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण हो तो सुनिएगा, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक। 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विवितकर भी बोलते हैं इसे। विवेचक को यह नाम क्या दिया जाता है? विवितकर कहते हैं। बात समझिएगा, कहते हैं। और इसे कैपिटल डी से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? इसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। हाँ, दो बार लिखा गया, ऐसी होता है, समझ रहे हैं? किया जाता है। कितने बार सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। दो बार लिखा गया तो मिटा देते हैं। आप खुश है नहीं? तो अर्थात लिख सकते हैं बाबू हमार, अर्थात डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विवेचक। इसे क्या कहेंगे? विवेचक। क्या विवेचक समझ चुके हैं? बस बुझ रहे हैं? और विवेचक अगर जो कहे ज्ञात करने के लिए किसी में कोई बहुपद दिया रहे तो इसमें कहे विवेचक ज्ञात करने, सॉरी कोई द्विघात समीकरण दिया रहे तो कहे विवेचक ज्ञात करे। तो ए बी सी के मन में जानेंगे तो बी का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 4ac को गुना करेंगे, हल करने के बाद जो मन में आएगा वही क्या होगा? विवेचक। और किसका विवेचक होता है? द्विघात समीकरण। किसका विवेचक होता है? द्विघात समीकरण। हमें लगता है कि आप लोग को इतना तक नोट करना चाहिए, उसके बाद बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं? जल्दी नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए इतना तक। अब आगे आते हैं, नोट बढ़ते थे। इससे आगे सुनिए बाबू लोग, द्विघात समीकरण क्या है आप लोग समझ चुके हैं। जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अब आगे सुनिए से द्विघात समीकरण। अब आगे सुनिए, कोई भी समीकरण का क्या बताया गया, इसका मानक रूप क्या है बोलिए तो बबुआ? मानक रूप क्या बोला गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बात आप लोग को बताया गया है नहीं? बराबर 0 होता है, ये द्विघात समीकरण है। और ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। और ए बराबर क्या होना चाहिए? इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि एक ए बराबर 0 खाली ना होना चाहिए। ए बराबर क्या होना चाहिए? 0 ना होना चाहिए। और बाकी सब 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वे द्विघात समीकरण फिर भी कहलाएंगे। और आप लोग पहला चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़िएगा तो कहेगा जांच करेंगे तो कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो जांच कर दीजिए, देखिएगा, हल कर सुनिएगा। जो घटा गुणा भाग जानते हैं ना आप लोग, गुणा कैला के बाद अगर जो आएगा ना दो घात में समीकरण तो कहेंगे द्विघात समीकरण, और दो घात वाला कट जाएगा, चाहे 3 घात वाला आ जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जितना घात वाला रहेगा उतना घाती समीकरण कहलाएगा। अधिकतम घात एक बतलाता है समीकरण को घाती समीकरण, ठीक। आज अधिकतम घात 2 है तो इसे द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक। और अधिकतम घात 3 हो तो इसे क्या कहेंगे? त्रिघाती समीकरण बोलेंगे नहीं इसे करके, समीकरण में रूप में रहता। लेकिन सिर्फ पूछा जाएगा, जांच करेंगे कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, तो इस रूप में देखेंगे। जो समीकरण रहेगा दो घात रहेगा, उससे ज्यादा घात नहीं रहेगा, दो घात और उससे कम रह सकता है तो द्विघाती समीकरण। दो घात रहेगा और 3 घात वाला भी रहेगा तो द्विघाती समीकरण नहीं है बल्कि को घाती समीकरण है, त्रिघाती समीकरण। और आप लोग को पहले भी पढ़ाया गया होगा बहुलक में कि जितना घात उसका उतना मूल या हल। जितना घात बहुपद का जितने घात होते हैं उसके उतने हल या शून्यक होते हैं नहीं। तो द्विघात समीकरण के घात 2 है तो कितने हल होंगे उसके? 2 हल।